नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक, एमबीएससी एनिमल न्यूट्रिशन आज आपको दुधारू पशुओं में थनैला रोग या मास्टाइटिस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, जिसमें ये कहा गया है कि अगर पशुओं के थनों में सूजन हो जाता है या हम उसको टेक्निकल भाषा में इन्फ्लामेशन ऑफ अडर कहते हैं, तो इसको मास्टाइटिस या थनैला कहते हैं। अगर हम एक पशुपालक की नज़र में देखें तो अगर उसके डेयरी फार्म पे मास्टाइटिस या थनैला हो जाता है तो उसको भारी वित्तीय नुकसान होता है। और वो वित्तीय नुकसान हम इस तरीके से देख सकते हैं कि दूध तो घटता ही है, साथ में फैट का जो दर होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है उस दूध में। और चूँकि जो निपल या टीट्स खराब होने की वजह से अगर हम उस मास्टाइटिस ग्रसित पशु को अगर हम बाज़ार में बेचने भी जाते हैं तो उसका भाव हमें काफ़ी कम मिलता है, और ऊपर से दवाइयों का जो खर्चा होता है मास्टाइटिस को ठीक करने में वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम जानेंगे कि आखिर वह कौन कौन से कारक होते हैं जिसके द्वारा मास्टाइटिस होता है। वह है बैक्टीरिया, जिसमें मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई। वायरस की बात अगर हम करते हैं तो उसमें काउपॉक्स वायरस और एफएमडी वायरस, और कुछ कवक या फंगस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि एस्परजिलस मुख्यतः होता है, और क्रिप्टोकोकस। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करते हैं तो जो भी हमारे कमर्शियल डेयरी फार्म हैं वहाँ पे हमने देखा है कि अगर हमारे पशुओं में पाचन की अगर समस्या होती है तो भी जो है हमारे पशुओं में मास्टाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब हम पूर्व प्रवृत्त कारकों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं मास्टाइटिस होने के लिए। जैसे कि अगर हमारे पशुओं में कभी भी उनके थनों में या उनके टीट्स या निपल में अगर कोई चोट लग जाती है तब भी मास्टाइटिस हो सकता है। या जो भी हमारे हाई लीडर्स पशु हैं जो बहुत अधिकतम दूध देते हैं, जैसे कि 15 लीटर, 20 लीटर या 25 लीटर, उनके अंदर भी मास्टाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आपने ये भी देखा है कि अगर हमने अधूरा दूध निकाला या हमने गलत तरीके से दूध निकाला तो भी जो है मास्टाइटिस होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जहाँ पे भी हमने पशु को रखा है और उस जगह अगर वो जगह खुरदुरा है तो भी मास्टाइटिस होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो मास्टाइटिस होने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, जो अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमने पशुओं को जहाँ पे रखा है उस जगह काफ़ी मैला जगह है या जिसको हम बोल सकते हैं कि गंदी जगह है, उस जगह पे भी मास्टाइटिस के जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो आ सकते हैं और पशुओं में मास्टाइटिस को ला सकते हैं। और अगर हम हस्तांतरण या ट्रांसमिशन की बात करें मास्टाइटिस या थनैला रोग का, तो इसमें ये देखा गया है कि यह पानी से फैल सकता है या जो भी बेडिंग मटेरियल या जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे पशु को रखते हैं या जहाँ पे पुआल रहती है, जहाँ पे पशु बैठता है, उस जगह से भी मास्टाइटिस हो सकता है। और इसके अलावा जिस बर्तन में या जिस पतीले में हम दूध को निकालते हैं अगर वो भी साफ़ सुथरा नहीं है तो भी मास्टाइटिस हो सकता है। तो मेरे प्यारे पशुपालकों, इस भाग में मैंने आपको ये बताया कि मास्टाइटिस क्या है और मास्टाइटिस होने के कौन कौन से कारक हैं। दूसरे भाग में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस मास्टाइटिस को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।